सरलतम शब्दों में, कोई भी खाद्य पदार्थ जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है वो मांसाहारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो शाक सब्जी नहीं होता। वो खाद्य पदार्थ जो हम शाकाहारी समझकर सेवन करते हैं उनमें दूध और दूध से बनी सभी चीजें जैसे दही, पनीर, मक्खन, घी इत्यादि आती हैं। दूध भी खून की ही तरह तरल कोशिकाओं का समूह होता है, तो यह शाकाहारी नहीं मांसाहारी है। जानवरों से मिलने वाला दूध मांसाहारी होता है। सोयाबीन या मूंगफली से शाकाहारी दूध प्राप्त किया जा सकता है और इस दूध में शाकाहारी होने के साथ साथ किसी भी प्राणी से पारित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में मांसाहारी होते हैं। इन वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ घटक वास्तव में पशु वसा या यहाँ तक कि मांस उत्पादों से प्राप्त होते हैं। सूप। हम भारतीयों को सूप बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा मनचाव सूप वास्तव में मांसाहारी है? अगर आप इस सूप को रेस्टोरेंट पे रख रहे हैं तो खबरदार, रेस्टोरेंट अक्सर आपके सूप में सॉस जोड़ते हैं जो मछली का उपयोग करके बनाए जाते हैं या मछली सॉस होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शाकाहारी हैं तो आप नहीं हैं। अगली बार ऑर्डर करने से पहले पूछ लें। नान। हमारा विशिष्ट भारतीय दोपहर का भोजन नान के बिना अधूरा है, लेकिन नान वेज कैसे होते हैं? खैर, सभी नॉन वेज नहीं होते, लेकिन इसे नरम रखने और इसको अच्छा लोच देने के लिए आटा गूंथने के लिए अंडे का उपयोग प्रमाणिक नान कॉल के लिए कई व्यंजनों का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है अगर आप एक अंडाकार लेकिन प्रिय शाकाहारी हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपने पनीर टिक्का के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ सकते हैं। चीज। भारत में मछली की तरह चीज को भी पानी में ले लिया गया है और अब हम हर रेसिपी में चीज को मिलाते हैं। तो आपके पास चीज पाव भाजी, चीज पोहा, चीज डोसा और यहाँ तक कि चीज पराठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चीज से आप प्यार करते हैं उसमें मेरिनेट हो सकता है, जो कि जानवरों की आंतों से निकाला जाता है और वो एक एंजाइम है। दुर्भाग्य से आपके लिए चीज के पैकेट में इस्तेमाल किए जाने वाले वास्तविक एंजाइम की सूची नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सामान्य शब्द एंजाइम है। तेल। हार्ट फ्रेंडली तेल का विज्ञापन याद है आपको? ये वास्तव में दिल के लिए अनुकूल नहीं है। तेल और रस जिसमें ओमेगा 3 एसिड होता है आपके दिल के लिए अच्छा होने के लिए विज्ञापित मछली के तेल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ रस विटामिन डी जो लानोलिन से प्राप्त होते हैं भेड़ से प्राप्त होने का दावा करते हैं। सैलेड ड्रेसिंग। आपने सैलेड का ऑर्डर दिया कि आप सुरक्षित हैं। फिर से विचार करना, आपको पता है कि सब्जियां अच्छी तरह से शाकाहारी हैं, लेकिन क्या आपने कभी सॉस के बारे में सोचा है? वास्तव में उस सॉस में क्या है जो आपके सैलेड को इतना स्वादिष्ट बनाते हैं? ज्यादातर सैलेड ड्रेसिंग पूरी तरह से शाकाहारी नहीं होते, इसमें अंडे होते हैं। तो अगली बार जब आप सैलेड ऑर्डर करते हैं या अपनी पसंदीदा सैलेड ड्रेसिंग खरीद रहे हैं तो कृपया सामग्री सूची को अच्छी तरह से जांचें। सफेद चीनी। क्या आप जानते हैं कि सफेद चीनी को संशोधित करते समय, जैसा कि आप इसे पसंद करते हैं, उस तरीके का बनाने के लिए निर्माता इसे एक सफाई प्रक्रिया के माध्यम से भेजते हैं और सफाई प्रक्रिया प्राकृतिक कार्बन का उपयोग करके की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि कार्बन में प्राकृतिक कहाँ से आता है? अस्थि पाउडर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जानवरों की हड्डियों को चराने सबसे सुरक्षित तरीका अपरिष्कृत चीनी खरीदना है या भूरा गुड़ लेना है। बियर, शराब। बियर या शराब बनाने वाले अक्सर अपनी बियर को स्पष्ट करने के लिए इंग्लिश या मछली के खून का उपयोग करते हैं। अगर आप बियर के रंग से प्यार करते हैं तो आपको मछली के मूत्राशय को धन्यवाद करना चाहिए। वैसे दुनिया के अधिकांश प्रसिद्ध बियर और वाइन ब्रांड इस लिंगास का उपयोग करते हैं। जेली। हम सब जानते हैं कि जेली का मुख्य घटक क्या है। ये सही है, जेलेटिन। और जेलेटिन एक पशु व्युत्पन्न है। हालांकि